हेलो एवरीवन, दिस इज आर जी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज शाम को नीट का रिजल्ट आ गया है। नीट 2024 का रिजल्ट हमारे पास आ गया है और काफ़ी हॉरिबल एंड शॉकिंग रिजल्ट है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात करी है कि काफ़ी ज़्यादा मेरिट जो है वो हाई चली गई है इस बार। ठीक है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको मेरिट हाई का कि 2022 के अंदर जैसे मैंने काफ़ी डाटा एनालिसिस कर लिया है और मैं इस बात का आंसर करूंगा कि कितने नंबर पे पटियाला का या हमारे यहाँ के जो जीएमसी हैं पंजाब के, वो कितने कितने मार्क्स पे अप्रोक्सीमेट खत्म हो जाने चाहिए, यानी कि एमबीबीएस की लास्ट सीट जानी चाहिए। बिकॉज यही सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है अभी हमारे दिमाग के अंदर। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। सो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको अंदाजा दूं कि कितने नंबर पे जो है ये खत्म हो रहा है, तो 581 मार्क्स अगर 2022 ईयर में आपके थे तो आपका रैंक था 30,326, 30,000 के अराउंड रैंक था। और 581 स्कोर ही अगर आपका 2023 में था तो 41,079 मेरे पास रैंक है। तो 41,000 के आसपास रैंक था, मतलब 11,000 रैंक का फर्क पड़ गया है। पर इस साल अगर आपका 581 स्कोर है तो इट इज अराउंड 1 लाख 60,000 रैंक्स का फर्क पड़ गया है इस साल, अगर 581 स्कोर की बात कर रहे हैं। देखिए फर्क तो साफ साफ नजर आ ही रहा है। बिकॉज अगर सिंपल सी बात, 67 लोगों का रैंक 1 है, एक बच्चे के मेरे पास 715 मार्क्स हैं एंड 243 रैंक है। हम समझ सकते हैं 715 वाला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टॉप 10 में आएगा। पिछले सालों के सिनेरियो के हिसाब से देखें, 2 या 3 बच्चे 720 में से 720 स्कोर करते हैं। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे वो फुल आउट ऑफ फुल, मतलब 715 में है तो वो फुल आउट ऑफ फुल वालों से ही पीछे है बस सिर्फ। तो वो अंडर 10 आ जाना चाहिए, जबकि वो आया है 243, 100 भी नहीं आया है। तो मेरिट जो है वो नो डाउट काफी ज्यादा हाई चला गया है। तो अगर पिछले सालों के रैंक से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, है ना, तो इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पंजाब के अंदर है वो है जीएमसी पटियाला का सीट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जीएमसी पटियाला जो है वो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये 660 660 के आसपास, प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, 660 के आसपास जो है वो जीएमसी पटियाला जो है वो मिलेगा। लास्ट सीट जो है वो 660 के आसपास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जीएमसी अमृतसर की। तो इस पे मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट सीट जो है वो 643 के अराउंड, जो मेरा एस्टिमेशन कह रहा है, वो आनी चाहिए। और जीएमसी फरीदकोट जो है और जीएमसी मोहाली जो है, ये दोनों अराउंड, जैसे मैंने थोड़ा सा एनालिसिस में, जीएमसी फरीदकोट 638 639 एंड जीएमसी मोहाली भी 638 639 के आसपास मेरे अराउंड मिल जाना चाहिए। मतलब अगर थोड़ा सा अनसर्टनटी लगा लें तो 635 प्लस तो होने ही चाहिए इस साल के रैंक सिस्टम के मेरिट के हिसाब से। अगर आपको किसी भी चारों में से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एमबीबीएस की सीट लेनी है पंजाब के अंदर, पंजाब डोमिसाइल से। उसके बाद बात करते हैं डीएमसी लुधियाना की, जो कि सबसे पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज है पंजाब के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 630 नंबर पे इसकी जो है गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए और 615 पे इसकी मैनेजमेंट सीट, इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम हैं। 630 नंबर पे गवर्नमेंट सीट और 615 नंबर पे मैनेजमेंट सीट डीएमसी की मिलनी चाहिए लुधियाना की। उसके बाद बात करते हैं पिम्स जलंधर की। पिम्स जलंधर जो है वो, देखिए 2 तरीके की सीटें हैं, आपको ही पता है कि एक जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट, एंड एक जो होता है मैनेजमेंट सीट होता है। तो पिम्स के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट सीट हम जिसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट कोटे की सीट है, तो मेरे हिसाब से वो 623 के आसपास जो है वो नंबरों के हिसाब से हो जानी चाहिए। बिकॉज जो रैंक है अराउंड 55,000 के आसपास जो है ये खत्म होती है। तो उस हिसाब से 623, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो और जो मैनेजमेंट सीट है वो पिम्स जलंधर की जाएगी 595 के आसपास, आई थिंक सो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये 85,000 के आसपास जाती है और 85,000 जो है इस साल रैंक 595 मार्क्स के आसपास ही बन रहा है ना। उसके बाद ज्ञान सागर की बात करते हैं। ज्ञान सागर जो है वो जनरल कैटेगरी में 614 नंबर पे, 614 मार्क्स पे जो है ये जनरल सीट में इसकी एमबीबीएस जानी चाहिए। एंड 565
565 नंबर पे जो है इसकी मैनेजमेंट सीट जानी चाहिए ज्ञान सागर की। उसके बाद अगर हम बात करें आदेश आदेश की, तो आदेश जो है वो नंबरों के हिसाब से अगर हम माने, क्योंकि रैंक के हिसाब से तकरीबन 1.5-2 लाख रैंक के आसपास इसकी जो है गवर्नमेंट सीट जाती है। तो 545 मार्क्स मेरा एस्टिमेशन है कि 545 मार्क्स पे इसकी जो गवर्नमेंट सीट जिसे हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट वो जानी चाहिए। एंड मैनेजमेंट कोटे की सीट जो है आदेश की वो 520, ये थोड़ा सा नीचे हो सकता है। उसका रीज़न है कि क्योंकि इतने मार्क्स लेके आने के बाद, देखो 500 मार्क्स लेके आने के बाद बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वो सेमी गवर्नमेंट सीट क्रैक कर लेगा, फिर भी वो सेमी गवर्नमेंट सीट क्रैक नहीं कर पा रहा क्योंकि पिछले सिनेरियोस के हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मतलब 550 नंबर के आसपास है तो उसे पिम्स मिल जाना चाहिए या कुछ और मिल जाना चाहिए, तो वो उसे नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि वो बच्चे ड्रॉप कर लें, तो उस हिसाब से ये जो है थोड़ा सा नीचे आ सकता है। पर फिर भी 515-20 आदेश बहुत मैनेजमेंट सीट में बहुत हाई कट ऑफ मारने वाला है, बहुत हाई जंप मारने वाला है इस बार। तो 515-520 थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे हो सकता है, बिकॉज माइट भी 500 नंबर वाले बच्चे का इंटरेस्ट होगी ड्रॉप ले लिया जाए, ठीक है ना। बाकी देखो ये एक राउंड ऑफ सिनेरियो है और मैंने जनरल कैटेगरी के लिए निकाला है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है और आपको उसके लिए डाटा चाहिए तो आप मेरे को स्पेसिफिकली कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि मेरे हिसाब से उसमें क्या आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये एक प्रेडिक्शन है पुराने रैंक्स को देखते हुए, पुराना जो नंबर वर्सेस रैंकिंग सिस्टम है उसको देखते हुए। बाकी मेजरली जो है ना वो सीट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका पंजाब मेरिट क्या बनता है। और पंजाब मेरिट जो मेरे को लगता है कि मतलब जो वैसे तो BF UHS की फाइनल लिस्ट के बाद ही पता चलेगा, पर ऐसा मानना है कि जैसे 67 बच्चों में 3 बच्चे पंजाब के हैं जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं, तो तकरीबन पंजाब भी उतने ही नंबर ऑफ टॉपर्स देता है जितना एक स्टेट का एक्चुअल रेशियो बनता है। तो उस हिसाब से ये रेशियो मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर्स की तरह ही रहेगा। तो उस बेसिस पे जो मैंने प्रोडिक्शन बनाया है मार्क्स का अकॉर्डिंग टू द रैंक, तो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे को वहाँ पे भी पिंग कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।